ढोल नगाड़े के साथ लोगों का हुजूम और इन सब के बीच पुष्कर सिंह धामी का चेहरा, मानो एक शख्स मोदी की राह पर निकल पड़ा हो, अपने दम पर उत्तराखंड में 2024 का किला फतह करने को। कुछ वैसे ही जैसे पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा बीते 2 टर्म से पूरे देश में भाजपा की जीत की गारंटी बन चुकी है। अच्छा यह होता कि टीएम धामी के अन्य सिपह सलार भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना दम लगाते, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ एक मंत्रियों की बात छोड़ दें तो धामी अकेले ही चुनावी जंग में बैतरणी पार करने का मादा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर और बेहतर बन जाती अगर पार्टी के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में धामी की तरह ही सक्रिय नजर आते। बात राज्य के पहाड़ी इलाकों की हो या फिर मैदानी क्षेत्रों की, धामी का जादू इन दिनों सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां जहां पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, वहां लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी धामी को देखने और उन्हें सुनने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। हाल फिलहाल में सीएम के 3 रोड शो हुए, जिसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी जमकर देखी गई। चंपावत के बाद अब हरिद्वार में भी जनता ने सीएम को हाथों हाथ लिया। पार्टी के नेता मानते हैं इस समय धामी प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है। वह जिस तरह लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, लोग स्वतः ही उनसे जुड़ने लगते हैं। ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं जब सीएम कहीं दौरे पर गए हों और रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह जनता के साथ आम आदमी की तरह बातचीत करते और उनसे मिलते हुए नजर आए हुए हों। और यही वजह है कि धामी की लोकप्रियता का ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो 1-to-1 जनता से मिलने का है, जो उनका संवाद करना है, और जो लगातार वो जनता की समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं, और उनकी जो छवि है एक धाकड़ धामी के रूप में उभर कर आई है। उन्होंने जिस तरीके से राज्य में कुछ कानूनों को पास किया, बहुत सख्त कानून बनाए, तो जनता में वो आइकॉन बन रहे हैं। जनता उनके नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। इसलिए जहाँ भी वो जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी है, छात्रों की है, युवाओं की है, बुजुर्गों की है, सब आ रहे हैं, सब उनको व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, सब उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो रही है, लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले जितनी जगह भी वो गए हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार जा ही रहे हैं, तो जनता उनसे अटैच हो रही है, आत्मीयता के भाव से अटैच हो रही है। एक दिखावा नहीं कि भाई भीड़ है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जो जनता उनसे अटैच हो रही है, आत्मीयता के साथ, के भाव के साथ उनके आ रही है, और स्नेह से जो मिल रही है वो भी स्नेह से मिल रहे हैं। जब वो प्रवास करते हैं, सुबह गांव में घूमते हैं, बाजार में जाते हैं, आम कार्यकर्ता की तरह मिलते हैं लोगों की तरह, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। और उनके इस सब एक्टिविटीज से उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है, और हम अभी 5 लोकसभा सीटों को बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। सीएम के प्रयासों के बीच एक बात और उठ रही है कि अगर सरकार के सभी मंत्री विधायक भी इस राह पर चलते तो मंजिल और आसान बन जाती। सरकार के इक्का तुक्का मंत्रियों और विधायकों की बात छोड़ दें तो चुनावी नैया पार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह सपना भी पूरा हो जाता जिसका जिक्र वह हमेशा अपने संबोधन में करते नजर आए हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। मेरा विश्वास है, और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी की माने तो राज्य के विधायक एवं सरकार के अन्य हैंड्स 5 साल उच्च कदर सक्रिय नहीं रहते जिस तरह रहना चाहिए। जोशी के अनुसार सीएम कई बार अकेले भी नजर आते हैं। अगर राज्य के सभी विधायक एवं मंत्री सीएम के पसीनों पर चलते तो उनके लिए भी राह आसान होती। 5 साल एमएलए या सांसद सोए रहते हैं और मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, क्षेत्र में कुछ भी नहीं करते। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं कि इन्होंने 5 गांव जो गोद लेने की बात थी, 5 सांसदों ने, उनसे तो इसी सवाल को पूछा जाना चाहिए कि जो गांव उन्होंने गोद लिए थे क्या वो चलने फिरने लायक हो गए कि नहीं हो गए। उन गाँव में कितना विकास हुआ, कितने काम वहाँ पर किए, कितनी बार सांसद वहाँ गए,
और विधायकों ने क्या किया, एक गांव विधायकों ने भी वोट देना था, उसका क्या परिणाम निकला। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री आप देख लीजिए कहीं नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री अकेले घूमते हैं, मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री नहीं है, एक विधायक नहीं है। बहुत सी जगह तो ऐसी देखने को मिला जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री गए उस क्षेत्र का विधायक ही मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उपस्थित नहीं था। कहाँ विधायक सक्रिय हैं? कोई विधायक सक्रिय नहीं है। सब मोदी के नाम पर अपने नैया पार लगाना चाहते हैं, क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं करते। बहरहाल सीएम धामी जनता के मन में पैठ बनाते नजर आ रहे हैं। इसकी वानगी उनके लगभग सभी कार्यक्रमों में स्पष्ट नजर भी आती है। अगर सब समग्र प्रयास करते तो विपक्ष को सवाल उठने का मौका नहीं मिल पाता और साथ ही धामी का कंधा भी और मजबूत होता।